बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्लाह। आज हम बात करेंगे कि आपने मेजर कैसे फाइंड करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाना चाहते हैं या चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके लिए। तो सबसे पहले आपने हम इसमें करेंगे कि मेजर कैसे फाइंड करना है, क्या मेजर आपका चाइनीज में है या इंग्लिश में है, ये आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो जब भी आप जिस यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिले, एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने के बाद या एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने से पहले बल्कि, ठीक है, आपने चेक कर लेना है इस वेबसाइट पे आके कि आया कि आपका मेजर इंग्लिश में है या नहीं है, चाइनीज में है या किस में है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि किन यूनिवर्सिटीज में आपका मेजर ऑफर हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले studyinchina.csc.edu.cn, ठीक है, ये आपने वेबसाइट ओपन करनी है, ये अकाउंट बनाना है, साइन अप करना है, ईमेल के थ्रू साइन अप होगा। ओके हो गया, आपने सीएससी के नंबर के थ्रू नहीं करना, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है वो तब आप कर सकते हैं। ओके हो गया। अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, इस तरह का इंटरफेस होगा, होम एप्लीकेशन पे इस तरह आ जाएगा। आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएंगे, ये मैसेज सेंटर होगा, हेल्प होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन और होम होगा। ये रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें नहीं होंगी आपके पास। ठीक है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस तरह आपके पास आ जाएगा, कुछ शो होना शुरू हो जाएगा। इधर आपके पास होगा माई एप्लीकेशन में ये होगी टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। आपने टाइप बी पे सेलेक्ट करना है, टाइप ए पे नहीं करना और टाइप सी पे नहीं करना। मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है, सबमिट है। ओके हो गया। टाइप बी पे सिलेक्ट करने के बाद आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सही है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने फिल करनी है। फिल करने के बाद सारा कुछ डाटा जो है आपने सबमिट कर लेना है। ठीक है, जितना भी होगा, बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कुछ भी कर लेना है। आप ये नहीं कि आपका बाद में आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। हम सिर्फ मेजर देखने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। ओके हो गया। अब ये हो गया, जब तीनों तीन ऑप्शन होंगे यहाँ पे। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और अदर अदर फैमिली इन्फॉर्मेशन, ये तीनों फिल करके आपने फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके माई एप्लीकेशन पे आ जाना है। ठीक है, इस तरह की दूसरा ऑप्शन नेक्स्ट पे आ जाएगा आपका माई एप्लीकेशन में। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। आप क्रिएट या ऐड ए न्यू एप्लीकेशन या क्रिएट न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं इधर क्लिक करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि वो कहते हैं एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आपने सबमिट कर रखा है, तो आप दूसरा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसको विदड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें, फॉर्म कैसे फिल करना है, सारा कुछ वो आपको बाद में इंफॉर्मेशन सारी मैं इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आप ये फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं ताकि आप मेजर के बारे में जान सकें कि आपका मेजर है या नहीं है। ओके हो गया, मैं इस पे एडिट करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो आपका डायरेक्ट जो है वो इस तरह ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब मेरा ऑलरेडी सबमिट है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा दोबारा सबमिट। सही हो गया। अब यहाँ पे आपने एजेंसी नंबर पुट करना है। अब ये एजेंसी नंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इधर। अब मैंने यहाँ पे चंगचो यूनिवर्सिटी ओपन की हुई है। ठीक है, चंगचो यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मास्टर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये चाइनीज प्रोफिशिएंसी आपने नन कर देनी है अगर आपकी नहीं है तो। ओके हो गया, ये एचएस के सर्टिफिकेट आपके पास नो है, नो कर देना है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपने एक्सीलेंट कर देनी है, ये भी नो रहने देना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास यस करते हैं तो आपको आइट्स वगैरह जो भी आपने दिया होगा, अगर आपने दिया हुआ यस कर देना, लेकिन फिलहाल फॉर्मेलिटी है, आपने इसको नो कर देना है। ये जब आप अप्लाई करने लगेंगे ना, तब आपने ये करना है। अब यहाँ पे मैं मास्टर सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इंग्लिश मास्टर में जो है इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे ये है कि सीएससी ऑफर कर रही है इस मेजर को, सिविल इंजीनियरिंग को, मास्टर के लिए। ठीक है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने इस साल, और ये सुनने में आया है 3 साल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन सीएससी के नहीं देंगे। सूत्रों के अनुसार यही पता चला है। अब ये सीएससी की पॉलिसी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी हो सकती है, या यूनिवर्सिटी ने जो है अपनी तरफ से उन्होंने, क्योंकि कुछ साल हो सकता है, अब ये सिविल इंजीनियरिंग में पिछले 3-4 साल से मेजर एडमिशन हो रहे थे। अब उन्होंने कहा कि इस हो सकता है, इन्होंने कहा कि इस मेजर को ब्रेक दो। ठीक है, दूसरे मेजर्स को नया चांस देते हैं, लाइक एग्रीकल्चर और इस तरह का कुछ जो है ना, वो पहली मरतबा उनमें एडमिशन हुए हैं लड़कों के, तो वो इन्होंने चेंज किया है। सही है, अब ये एक अलग चीज हो सकती है, लेकिन मेन चीज ये, आपने वो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है या नहीं कर रही, वो बाद का सवाल है। ठीक है, आपको पहले ये फाइंड करना है कि क्या आपका मेजर इसमें है, इंग्लिश में। अब मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, इंग्लिश में मैं कोई और मेजर सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट सेलेक्ट करता हूँ। मैनेजमेंट में मैं देखता हूँ बिजनेस है, ये इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जो भी जितने भी हैं, मैं यहाँ पे चाइनीज सेलेक्ट करके देखता हूँ। ठीक है, चाइनीज सेलेक्ट करके ये देखता हूँ, और इसमें अब देखें यहाँ पे, ठीक है, ये वही मैनेजमेंट है। ठीक है, लेकिन चाइनीज जैसे सेलेक्ट किया, इधर अकाउंटिंग भी आ गया, उसके बाद क्या कहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, आर्टिफिशियल स्टडीज भी आ गया, एजुकेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट भी, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी, काफी सारी इतने मैनेजमेंट, टूरिज्म, सारा कुछ बहुत से आ गए। दैट मीन्स कि इस यूनिवर्सिटी में चाइनीज में ये मेजर ऑफर हो रहे हैं, अकाउंटिंग वगैरह। लेकिन अगर
यही इंग्लिश में करें और ये मैनेजमेंट ही हो, तो इसमें अकाउंटिंग वगैरह नहीं है। देखा आपने फर्क, ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का फर्क है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि एजेंसी नंबर हम कहाँ से लाएं, कोई मसला नहीं है। आपने गूगल में आना है, सीएससी गाइड ऑफिशियल टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। यहाँ पे 273 जो है यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, विद एजेंसी नंबर कहीं पे होगा, ठीक है। हम उसको देखेंगे, एजेंसी नंबर इनके साथ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, वो हम देखते हैं कि लिखा है यानी, क्योंकि एक पोस्ट थी जिसमें हमने लिखा था हाँ लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे एजेंसी नंबर लिखे हुए हैं। अब वन बाय वन मैं कहता हूँ जी, आपने इन सारी यूनिवर्सिटीज में चेक करते हैं किस यूनिवर्सिटी में आपका मेजर इंग्लिश में है या नहीं है। मैं कहता हूँ जी क्या किस यूनिवर्सिटी को देखें, देखिए ना, दालियान यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, डीयूटी मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी, दालियान यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, ये इसमें हम चेक करते हैं। सही है, कंट्रोल सी कॉपी किया, सही है, यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट किया ये चेंज हो गया, दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक कोड है, इस कोड को जैसे आप जब एंटर करेंगे उस यूनिवर्सिटी के लिए आपका फॉर्म सबमिट होगा सीएससी के लिए, और उसी यूनिवर्सिटी के मेजर शो कराए जाएंगे, हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आपने वैसे रहने देनी है। मैं मास्टर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब की बार हम करते हैं कि डॉक्टरल, ठीक है। डॉक्टरल में ये इंग्लिश में ही है, ठीक है। ये है मैनेजमेंट, डॉक्टरल के सिलेक्ट करते हैं, मैनेजमेंट है, देखते हैं कितने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब डॉक्टरल के लिए सिलेक्ट किया, मैनेजमेंट सिलेक्ट किया, बिजनेस आया। अब इसी को हम चाइनीज में सिलेक्ट करते हैं कि भाई चाइनीज में कौन से मेजर शो हो रहे हैं। ये मैनेजमेंट है, ये चाइनीज आ गया। अब यहाँ पे ठीक है, इधर भी सिर्फ एक ही शो होता है, 1 मिनट, इधर भी एक ही शो हो रहा है, सही है, ओके। अब हम नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है ये मेजर चाइनीज में भी यही शो हो रहा हो। अब हम करते हैं लॉ, ठीक है। लॉ में हम सिलेक्ट करते हैं, ये लॉ में ये मार्क्सिज्म थ्योरी, ठीक है। अब इंग्लिश में सिलेक्ट करते हैं, हो सकता है इंग्लिश में ज्यादा हूं या हूं ही ना। अब यहाँ पे देखें इंग्लिश में है ही नहीं, सही हो गया। अब मैं मास्टर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, मास्टर इंग्लिश हो गया। अब सिलेक्ट करते हैं, अब ये भी एक फर्क, मेजर डिफरेंस। मास्टर के लिए आपको यहाँ पे पता चल गया, मास्टर इंग्लिश सिलेक्ट किया, ठीक है, ये 3 आ गए। अब इसी को हम चाइनीज में सिलेक्ट करें, देखते हैं कितने मेजर आते हैं। यहाँ पे देखें मेजर डिफरेंस, यहाँ पे हमने मास्टर सिलेक्ट किया लेकिन चाइनीज सिलेक्ट किया तो इतने आ गए। मतलब कि आर्ट भी है, इकोनॉमिक्स भी है, एजुकेशन भी है, इंजीनियरिंग, लॉ, लिटरेचर, मैनेजमेंट, नेचुरल साइंस, फिलोसफी, ये सारे हैं। लेकिन इसी को जब हम इंग्लिश में सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास सिर्फ 3 शो होते हैं, ठीक है। अब लॉ का स्टूडेंट जो होगा, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज में सिलेक्ट किया, अब लॉ के स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के फैकल्टी में जाके प्रोफेसर ढूंढ के मेल्स वगैरह कर दी, सारा कुछ कर दिया। लेकिन जब इधर आया, या इकोनॉमिक्स का या एजुकेशन का जो स्टूडेंट इधर जब आया, वो कहेंगे मेजर चाइनीज में है, ये क्या मसला है। तो यहाँ पे आके बहुत बड़ा एक मसला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश में सिलेक्ट करता हूँ और इंजीनियरिंग सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब इधर काफी सारी चीजें हैं, ये देखें, आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड एंड सेफ्टी है, सारा कुछ। अब इंजीनियरिंग में इंग्लिश में सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इंग्लिश में काफी सारे मेजर आ जाएंगे, ठीक है, ये इतने सारे मेजर हैं। ये एक डिफरेंस होता है ये सारी चीजें वो करने का। अब आपने गौर से ये सारी चीजें करनी है। अब आपको पता चल गया कि कैसे आपने मेजर चेक करना है। इसी तरह वन बाय वन हर यूनिवर्सिटी का आप चेक करें, ठीक है। कई कई यूनिवर्सिटीज में तो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे फुचाओ यूनिवर्सिटी है, अब इसका मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग कहीं पे होता ही नहीं है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सही है। अब कभी कभार आप वो कहेंगे एजेंसी नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप रिफ्रेश करिएगा, आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे मास्टर डिग्री हो गया, मुझे नहीं लगता है इसमें इंजीनियरिंग हो। यहाँ पे चाइनीज है। अब यह देख, इंजीनियरिंग क्या, यहाँ पे इंग्लिश में ऑफर ही नहीं करा रहे भाई, ठीक है। मास्टर वालों को तो ऑफर नहीं करा रहे, चलो पीएचडी सेलेक्ट कर लेते हैं। पीएचडी वालों को भी ये ऑफर ही नहीं करा रहे, ठीक है। मेजर यहाँ पे इंग्लिश चाइनीज सिलेक्ट करेंगे तभी ये शो होंगे। अब इंग्लिश वाला है ही नहीं, मास्टर वालों के लिए भी इंग्लिश है ही नहीं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस होता है इस तरह की चीजों का, सही है। तो ये सारी चीजें आपने वन बाय वन आपने देख लेनी है, ओके हो गया। तो ये इस तरह का आपने फॉर्म सबमिट नहीं करना, बस इसी तरह इधर इधर ही रहने देना है। जब आपका दिल करे चेक कर लें, अगर जब आपने फॉर्म फिल करना होगा तो आप दोबारा बाकी जा सकते हैं। अब ये तो एक हो गया। अब अपने यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज खुद कैसे फाइंड करनी है, मतलब कि वो यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं इंशाल्लाह। प्रोफेसर्स लिस्ट ऑफ सीएस यूनिवर्सिटीज विद फैकल्टी नहीं, यहाँ पे प्रोफेसर्स ईमेल्स होगा। ये प्रोफेसर्स ईमेल्स की कैटेगरी है यहाँ पे। तंखुआ यूनिवर्सिटी, सही है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे जी हम बिल्कुल आसान इंशाल्लाह करेंगे, ये हम अपडेट करेंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करके बहुत ही जबरदस्त सिस्टम बन जाएगा इनका। अब यहाँ पे स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। अब फैकल्टी कैसे फाइंड करनी है, मेन चीज। अब ये तो डायरेक्ट आ गया, ट्रांसलेट कर लिए, गूगल क्रोम आपने यूज करना है हमेशा के लिए, ठीक है। ये ट्रांसलेट हो गया, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसकी प्रोफाइल भी सारा कुछ आ जाएगा, अगर प्रोफाइल आनी हुई तो। नहीं है तो बस आप जो है
इसी की ईमेल कॉपी करके उनको मेल करते जाएं। ओके हो गया। मुख्तलिफ यहाँ पे प्रोफेसर आपने देख लेना है कौन कौन से प्रोफेसर है, विजिटिंग प्रोफेसर है कौन कौन से, आपने एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर को करना है। फैकल्टी में आप नहीं तो चले जाएं फैकल्टी में, ठीक है। ये काफी सारी चीजें आप यहाँ से आपको मिल जाएंगी। ये बस आपका अगर ये बल्कि स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है, फैकल्टी में जाने की जरूरत नहीं है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये सिर्फ स्कूल उसके ही होंगे, अलजेब्रिक ज्योमेट्री और ये स्कूल सिविल उसके ही होंगे मैथ के, ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, केमिस्ट्री को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे केमिस्ट्री के होंगे, इनकी प्रोफाइल आप वन बाय वन कभी ओपन कर भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक किस उस पे काम कर रहे हैं, इनकी नीच क्या है, नीच कर सॉरी नीच तो उसमें होती है अच्छा कंटेंट में। मेन रिसर्च डायरेक्शन कौन सी है ये आप पढ़ सकते हैं कि उनकी कौन सी है। ओके, इसी तरह हम इंशाल्लाह अपडेट करेंगे वन बाय वन, एक ही क्लिक पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, अपडेट करते करते रहेंगे। सही है। ये हमने अपडेट कब की है, ये अपडेटेड है 6 अगस्त की अपडेट है। सही है। ये शिंगुआ यूनिवर्सिटी ये भी मेरे ख्याल में 5 अगस्त की अपडेट है। सही है, मतलब कल की परसों की, अब 2-3 दिन पहले की। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, आप इस तरह फैकल्टी फाइंड कर सकते हैं। मजीद भी इंशाल्लाह वीडियो मैं फैकल्टी पे बनाता रहूंगा। तो ये मेजर चीजें थी, मैंने कहा चलें आपसे डिस्कस कर लें। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो, ये मेजर डिफरेंस है और ये कैसे आपने मेजर फाइंड करना है ये आपको वन बाय वन आप यहाँ से मैंने जैसे बताया वैसे आपने करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।